हे दोस्तों, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर क्या है, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ आदि को पढ़ने वाले हैं। इसे दो पार्टों में बनाया गया है क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए छोटे छोटे पार्टों में रखा गया है। तो अगर आप झारखंड सचिवालय की तैयारी कर रहे हैं तो यह टॉपिक आपके लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा। आप अपना सिलेबस देख चुके होंगे। सिलेबस में आपको पढ़ना स्पेशल फॉर्म, ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर सब पढ़ना है ना। तो अगर आप लोग इससे पहले क्या क्लास नहीं देखे हैं जिसमें बेसिक कंप्यूटर का उद्भव एवं विकास, कंप्यूटर की कार्य पद्धति, पर्सनल कंप्यूटर के घटक, ये सब कंप्लीट हो चुका है। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आप लिंक में जाके डायरेक्ट आप इस वीडियो में जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सॉफ्टवेयर, सबसे पहले हम लोग देखेंगे सॉफ्टवेयर क्या है। तो सॉफ्टवेयर पहले भी देख चुके हैं हम लोग। अब हम लोग डिटेल से देखने वाले हैं। सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों, नियम व क्रियाओं का वह समूह है जो कंप्यूटर सिस्टम के कार्यों को नियंत्रित करता है तथा कंप्यूटर के विभिन्न हार्डवेयर के बीच समन्वय स्थापित करता है ताकि किसी विशेष कार्य को पूरा किया जा सके। तो सॉफ्टवेयर है क्या? सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों और नियमों का समूह होता है जो कंप्यूटर को बताता है आपको करना क्या है, क्या और कैसे करना है। यही है ना सॉफ्टवेयर भाई। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को यह बताता है कि उसे क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है। तो है क्या? ये प्रोग्रामों और नियमों का समूह जो कंप्यूटर को बताता है आपको क्या करना और कैसे करना है। ठीक है, चला जाए आगे। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का वह भाग है जिसे हम छू नहीं सकते। अगर हार्डवेयर इंजन है, अगर हार्डवेयर की बात किया जाए, हार्डवेयर किसे कहते हैं आप लोग जान रहे हैं। जिस पार्ट को हम छू सकते हैं, जिसको हम भौतिक रूप में देख सकते हैं, वो हार्डवेयर है। तो हार्डवेयर अगर इंजन है तो सॉफ्टवेयर उसका ईंधन, ईंधन को देख नहीं सकते ना। तो साधारणतः प्रोग्राम, एप्लीकेशंस और सॉफ्टवेयर एक ही चीज़ को इंगित करते हैं। जो हम लोग कहते हैं ना प्रोग्राम डाउनलोड करें या एप्लीकेशन यूज करते हैं या सॉफ्टवेयर, वो सभी क्या है? ग्रुप ऑफ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम एंड रूल्स। ठीक है, नियम का समूह होता है ना। अब देखिए, प्रोग्राम प्रोग्राम क्या है? किसी निश्चित कार्य को पूरा करने के लिए तैयार किया गया अनुदेशों का समूह को ही तो प्रोग्राम कहा जाता है। समझ गए ना। कोई भी निश्चित, जैसे हम लोग कोई भी ऐप यूज करते हैं ना, तो स्पेशल ऐप तो कोई निश्चित काम को पूरा करने के लिए जो अलग अलग तरह का, हर देखेंगे आप मोबाइल में ऐप यूज करते हैं, देखिएगा हर हर चीज़ का अलग अलग ऐप है। क्यों? क्योंकि उसको अलग निश्चित काम को पूरा करने के लिए आपको पढ़ने का आप अलग होगा, मैथ बना रहे हैं आप अलग होगा, गेम खेलना आपको अलग होगा, वीडियो देखना आपका अलग ऐप होगा। तो ये इसका मतलब क्या समझें? वही तो प्रोग्राम है। वो बताना चाह रहा है कि निश्चित काम को, किसी निश्चित कार्य को पूरा करने के लिए जो तैयार किया गया अनुदेशों का समूह है, वही तो प्रोग्राम है ना। तो प्रोग्रामर कौन है? तो प्रोग्रामर जो प्रोग्राम तैयार करता है, जो स्पेशल कंप्यूटर का विशिष्ट जानकारी जिसके पास होता है, यानी विशेषज्ञ होता है, तो वो प्रोग्रामर होता है। सुनिए, यह कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का विशेषज्ञ होता है जो किसी निर्धारित कार्य को पूरा करने के लिए सॉफ्टवेयर कोड या प्रोग्राम तैयार करता है। तो प्रोग्राम को बनाने वालों को ही प्रोग्रामर कहते हैं, है ना। उसकी जांच, टेस्टिंग करता है, उसकी खामियां, यानी कंप्यूटर में जो खामियां होती है, कमी होती है, उसको बग्स कहते हैं। ये भी ध्यान देना। उनकी खामियों यानी बग्स की पहचान कर उसमें सुधार करता है। यही तो है प्रोग्रामर, प्रोग्राम को बनाने वाला प्रोग्रामर। ओके, आगे। एग्जीक्यूटिबल प्रोग्रामर, एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम होता क्या है? वह सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जिसे कंप्यूटर प्रोसेसर क्रियान्वित कर सकता है, यानी कंप्यूटर प्रोसेसर ऐसा प्रोग्राम जिसे कंप्यूटर प्रोसेसर काम कर सकता है उसमें तथा वांछित परिणाम देता है, तो वही है एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम कहलाता है। ठीक है। इस प्रोग्राम फाइल का एक्सटेंशन नेम .exe होता है। क्या होता है? .exe। जब हार्डवेयर किसी कार्य को पूरा करने के लिए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के निर्देशों का अनुपालन करता है, जब हार्डवेयर किसी काम को पूरा करने के लिए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के निर्देशों का अनुपालन करता है, तो इसे प्रोग्राम रन या एग्जीक्यूट करना कहा जाता है। समझ में आ गया? माने काम शुरू करना, एग्जीक्यूट करना। अब हम लोग देखते हैं सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं। सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं, देखिए।
मेनली सॉफ्टवेयर जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ध्यान दीजिएगा इधर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। कितने प्रकार के होते हैं सॉफ्टवेयर? 3 प्रकार के। ध्यान, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, इधर भी आप देख सकते हैं सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ओके, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। हम लोग मेन यही पढ़ने वाले हैं। इसमें ही आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर के भी 2 प्रकार के हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम है और लैंग्वेज ट्रांसलेटर है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम और लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, 2 चीज़ हम लोग को पढ़ना है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो हम लोग का एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका एग्जाम्पल में अगर देखा जाए तो विंडोज़ क्या एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? खुद अभी सोचिए, आप लोग अगर मोबाइल में इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपके मोबाइल में क्या है? एंड्रॉयड है ना, तो एंड्रॉयड भी क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेट करना, ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ नहीं होता। कंप्यूटर को ऑपरेट किसके द्वारा कराया जा रहा है, वही ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ, है ना। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूबंटू, मैक ओएस, क्या ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल है। लेकिन लैंग्वेज ट्रांसलेटर की बात की जाए, जो ऑपरेटिंग सिस्टम और लैंग्वेज ट्रांसलेटर दोनों क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर के ही भाग है। इसका एग्जांपल देखा जाए तो कंपाइलर हम लोग देखेंगे, असेंबलर देखेंगे, इंटरप्रेटर देखेंगे, ओके। फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में देखेंगे हम लोग वर्ड प्रोसेसर, ओके, स्प्रेडशीट, डाटाबेस, अकाउंटिंग, पेज मेकर, कोरल ड्रॉ जो हम लोग यूज़ करते हैं, फोटो बनाते हैं, ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में एंटीवायरस, बैकअप प्रोग्राम, फाइल मैनेजर, जो एक्स्ट्रा जो हम लोग ऐप यूज़ करते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हो गया। चलिए एक एक करके हम लोग बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, आइए। सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे प्रोग्रामों को कहा जाता है, समझना है। सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ऐसा प्रोग्राम है जिसका काम क्या होता है? सिस्टम यानी कंप्यूटर को चलाना और उसे काम करने योग्य बनाए रखना है। सीधा सा बात है, सिस्टम को काम करने योग्य जो सॉफ्टवेयर या जो प्रोग्राम बनाता है वही तो सिस्टम सॉफ्टवेयर हुआ ना। सिस्टम किसे कहते हैं? कंप्यूटर कहते हैं, जिस पर हम काम करते हैं। तो सुनिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर ही हार्डवेयर में जान फेंकने का काम करता है। हार्डवेयर कैसे काम करेगा? सिस्टम सॉफ्टवेयर ही हार्डवेयर को काम करने देता है ना। हार्डवेयर में आप अगर कोई भी ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर खराब है और आप उस पर आप हार्डवेयर लगा दिए हैं, मान लेते हैं आप लगा दिए माउस लगा दिया और उसको यूज़ करना चाहें तो यूज़ होगा? नहीं होगा। जब तक सिस्टम सॉफ्टवेयर सही नहीं होगा नहीं काम करेगा। यानी क्या कहना चाह रहा है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर ही हार्डवेयर में जान फूंकने का काम करता है। समझ लिए, ऐसा समझिए कि इसके बिना कंप्यूटर एक बेजान मशीन है। सही है, सिस्टम सॉफ्टवेयर ही नहीं तो क्या कोई काम नहीं करेगा, बेकार पड़ा हुआ एक सामान हो गया है वो। सिस्टम, अगला, सिस्टम सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर पर हार्डवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन कराने में मदद करता है, ओके। ये करता क्या है? जो हार्डवेयर जो हम यूज करते हैं, प्रिंट, आप क्या क्या यूज करते हैं? माउस यूज करते हैं, आप कीबोर्ड यूज करते हैं, जो भी हम हार्डवेयर यूज करते हैं, हार्डवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन कराता है कौन? यही सिस्टम सॉफ्टवेयर। और ये आपके पूरे कंप्यूटर को मैनेज भी करता है। साथ ही यह सिस्टम और यूजर के बीच, सिस्टम यानी कंप्यूटर और यूजर यानी जो काम कर रहा हम आप है ना, उसके बीच इंटरफेस का काम कर रहा है। दोनों को बीच में इंटरफेस का काम कौन करता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जांपल की बात करें तो इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम, देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर में ही हमें पढ़ना है ऑपरेटिंग सिस्टम, बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ड्राइवर्स यानी ब्लूटूथ, WLAN, ऑडियो आदि से कुछ प्रमुख उदाहरण हैं। चलिए अब टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में जान लेते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, हमें जो देखना है वो ऑपरेटिंग सिस्टम देखेंगे, ओके। लैंग्वेज ट्रांसलेटर मेन देखेंगे हम लोग को, मेन यहाँ से आपको ऑपरेटिंग सिस्टम और लैंग्वेज ट्रांसलेटर देखना है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर, फर्मवेयर, डिवाइस ड्राइवर, यूटिलिटी, सब एक एक करके देखते हैं। लेकिन मेन हमारा क्या ध्यान देना? ऑपरेटिंग सिस्टम पे और इस पे, ओके। आइए स्टार्ट करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आप सबसे पहले इस फिगर को देखिए बगल में, ये क्या है? ये किसका साइन है? ये आप देखे होंगे विंडोज़ का साइन है, विंडोज़ 10 यानी विंडोज़। तो विंडोज़ क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है ना। ये किसका? एप्पल का अपना पर्सनल ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उसके मोबाइल में अपना खुद का होता है वो। ये क्या होता है? मोबाइल हो, लैपटॉप हो, जो भी हो पर्सनल अपना, उसका अपना पर्सनल है। ये किसका? एंड्रॉयड, जो हम लोग जनरली आमतौर पर अभी मोबाइल यूज़ कर रहे हैं सब एंड्रॉयड पे चल रहा है। ये क्या है? लाइनक्स। तो ये सब क्या? ऑपरेटिंग सिस्टम यानी
हर जो कंप्यूटर का अपना अपना ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही काम करता है। एंड्रॉयड के बिना हम लोग काम नहीं कर सकते हैं। हम लोग जनरल जो यूज़ कर रहे हैं, आमतौर पर जनरल मोबाइल जो यूज़ किया जाता है, तो खैर अलग अलग कंप्यूटर में अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो कंप्यूटर को ऑपरेट करते हैं। चलिए फिर भी देख लेते हैं, हम समझ गए। फिर भी ऑपरेटिंग सिस्टम किसी भी कंप्यूटर या सिस्टम सॉफ्टवेयर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। वास्तव में यह कंप्यूटर और यूजर के बीच की एक कड़ी है। वास्तव में है क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? कंप्यूटर और यूजर के बीच की एक कड़ी है जो कंप्यूटर यूजर के कार्यों को कंप्यूटर द्वारा बहुत आसानी से करा देता है। सही बात है, कंप्यूटर यूजर के कार्यों को, यानी हमारे और आपके कार्य काम को इसी के द्वारा तो किया जा सकता है, इसी यही तो करवाता है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य काम यूजर के आदेशों को कंप्यूटर तक पहुंचाना है। यही तो इसका मुख्य काम क्या है? हमारे आदेश को कहाँ तक पहुंचाता है? कंप्यूटर तक पहुंचाता है। तथा कंप्यूटर द्वारा अब जो कंप्यूटर जो काम कर चुका, जो परिणाम दिया, उसको फिर हमारे तक लाता है। हमारे हमारा क्या करता है? हमारे इनपुट के रूप में डाटा लेता है और वो आउटपुट के रूप में डाटा देता है, संदेशों को यूजर तक पहुंचाता है। साथ ही इसका काम यूजर द्वारा बनाए गए प्रोग्राम को स्टार्ट करना, पालन करना और समाप्त करना होता है ना। अगर सिंपल शब्द में कहा जाए तो ऑपरेटिंग सिस्टम में ही वह जरिया है जिसकी मदद से हम अपनी बातों को कंप्यूटर हार्डवेयर तक पहुंचाते हैं। और कंप्यूटर में सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम को ही इंस्टॉल किया जाता है। कंप्यूटर जब बनाया जाता है उस समय सबसे पहले उसमें क्या डाला जाता है? ऑपरेटिंग, क्योंकि ऑपरेट करेगा तुम उससे कुछ काम ले पाएंगे, है ना। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही उसमें डाला जाता है जिससे वो कुछ काम कर सके। कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, लाइनक्स, मैक ओएस आदि हैं। हे दोस्तों, बीच में आपको ये आ गया है लाइक शेयर कमेंट करना। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो मेरे लिए इतना ज़रूर बनता है कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें और कमेंट करें। ठीक है, चला जाए आगे। यहाँ पे वीडियो ख़त्म नहीं हो गई भाई, आगे है। चलिए ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य देखते हैं ना कि ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या काम है। तो फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इंग्लिश में थोड़ा सा देख लें, फिर एक एक करके हम लोग देखेंगे। मेमोरी मैनेज करता है, मेमोरी मैनेज करता है, फाइल मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, सिक्योरिटी मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट का काम सब कौन मेन काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम ही तो ऑपरेट करा रहा है, हर तरह का मैनेज भी वही कर रहा है। मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेसर मैनेजमेंट, यूजर इंटरफेस, डिस्क मैनेजमेंट, नेटवर्किंग, सिक्योरिटी आदि आदि एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा सब काम उसी का। चलिए करके देखते हैं हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य। पहला, प्रोसेसर मैनेजमेंट हम लोग देखें। फर्स्ट क्या देखें? प्रोसेसर मैनेजमेंट। ये क्या होता है? यह कंप्यूटर द्वारा किए गए अलग अलग कार्यों को प्रोसेसर को करने के लिए नियुक्त करता है। ये क्या करता है? प्रोसेसर, क्या नाम ही प्रोसेसर को मैनेजमेंट करता है ना। तो यह कंप्यूटर द्वारा दिए जाने वाले अलग अलग काम को क्या करता है? अलग बहुत तरह काम दे दिया गया कंप्यूटर को, तो प्रोसेसर को देता है कि आपको ये सब काम करना है, तो प्रोसेसर मैनेजमेंट हो गया। मेमोरी मैनेजमेंट, ये क्या करता है? यह सिस्टम प्रोग्राम और यूजर के प्रोग्रामों को मेमोरी का आवंटन करता है। देखिए, सिस्टम प्रोग्राम और यूजर के प्रोग्राम दो तरह का, अपना खुद का प्रोग्राम होता है और एक होता है पर्सनल यूजर के लिए, जो यूजर अलग से प्रोग्राम उसमें इनपुट करता है या इंस्टॉल करता है। तो दोनों के लिए क्या करता है? मेमोरी का आवंटन करता है, मेमोरी का बांटता है, कितना किस में रहेगा, कितना मेमोरी में क्या रहेगा, समझ में आ गया? कितना सिस्टम में पहले से इंस्टॉल जो प्रोग्राम है वो रहेगा, कितना आप जो डालेंगे वो रहेगा, है ना। वही मेमोरी मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम का काम हुआ। आगे देखिए इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट। जब एक या एक से अधिक प्रोग्रामों का निष्पादन किया जाता है, एक या एक से अधिक प्रोग्राम अगर चल रहा है, तो विभिन्न इनपुट आउटपुट उपकरणों के मध्य सामंजस्य बैठाने का काम भी कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। आइए, फाइल मैनेजमेंट। इसका क्या है? फाइल मैनेजमेंट। यह विभिन्न फाइलों को, जो अलग अलग तरह की फाइल हैं, विभिन्न फाइलों को मेमोरी इकाइयों में संग्रह करने का निर्देश प्रदान करता है कि फाइल को आप सेव करके रखो कहाँ पर? मेमोरी में। वो कौन करता है? यही ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है ना। तथा फाइलों को मेमोरी उपकरणों से अन्य उपकरणों में स्थानांतरित करने का भी काम यही करता है। मेमोरी से जहाँ भेजना हो वहाँ भेजता कौन है? फाइल मैनेजमेंट। अगला देखिए जाए, कार्य प्राथमिकता का चयन। हाँ, ये चूज भी करता है। जब कंप्यूटर पर एक से अधिक काम को किया जा रहा है
तो आवश्यकता अनुसार कार्यों की प्राथमिकता निर्धारित भी कौन करेगा? ये ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा। ओके, अगला देखिए संचार यानी कम्युनिकेशन। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम व यूजर के मध्य संचार करने में सहायता प्रदान करता है। इसके अलावा सुरक्षा की अगर बात की जाए तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमें डाटा को सुरक्षा प्रदान करता है। जो हमारे जो डाटा हैं कंप्यूटर में, उसको सुरक्षा भी कौन देता है? ऑपरेटिंग सिस्टम देता है। यह डाटा व अलग अलग प्रोग्राम्स का इस प्रकार प्रबंधन करता है कि वे एक दूसरे में दखल यानी इंटरफेयर ना करें। क्या बोल रहा है कि डाटा और अलग अलग प्रोग्राम एक दूसरे में एंट्री ना कर जाए, इसी क्या पूरा सिस्टम खराब हो जाएगा, है ना। तो ऐसा प्रबंधन, ऐसा मैनेजमेंट करता है कि दोनों एक दूसरे को इंटरफेयर ना करें। कोई ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल की सुरक्षा भी प्रदान करते हैं जिससे अवैध यूजर कंप्यूटर पर लॉगिन ना कर सके, अवैध यूजर लॉगिन ना कर सके, है ना। आगे देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम के हम लोग प्रकार देखते हैं। चलिए एक एक देखते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार में हम लोग देखेंगे कि बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम देखने वाले हैं, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोसेसिंग, टाइम शेयरिंग, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको हम ऐसे देख सकते हैं, वही है। बहुत तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम है, हमें कुछ कुछ मेन पढ़ना जो हमारे सिलेबस में, हमारे सिलेबस के लिए ज़रूरी है, ठीक है। हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो जरूरी है सिर्फ और सिर्फ हम वही पढ़ेंगे। पढ़ना तो बहुत है। बैच सिस्टम, मल्टी प्रोसेसर सिस्टम, डेस्कटॉप सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, क्लस्टर्ड सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, हैंड हेल्ड सिस्टम। तो अलग अलग जगह पर अलग अलग टाइप्स बताए गए हैं, लेकिन हमें मेन पढ़ना है, ओके, जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्या होता है, इसे समझना जरूरी है भाइयों। ये अगर आप समझ गए तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से अच्छे क्वेश्चन भी बनते हैं। चलिए, कंप्यूटर के शुरुआती दिनों में, सुनिए हम लोग बैक में आ गए हैं, ठीक है। कंप्यूटर के शुरुआती दिनों में कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट डिवाइस के रूप में कार्ड रीडर्स, देखिए पहले कोई आपका, हम लोग जो यूज़ करते हैं अभी कीबोर्ड, ऐसा कुछ होता नहीं था। कीबोर्ड नहीं था, माउस नहीं था, इनपुट डिवाइस के रूप में ये सब नहीं था। समझ में आ गया ना। पहले क्या था? कार्ड रीडर्स, ओके, टेप ड्राइव्स एवं आउटपुट डिवाइस के रूप में लाइन प्रिंटर्स होते थे, टेप ड्राइव्स तथा पंच कार्ड का प्रयोग होता था, है ना। उस समय यूजर कंप्यूटर को सीधे सीधे इंटरेक्ट ना कर एक जॉब तैयार करते थे। सुनिए क्या कहना चाह रहे, समझिए। जैसे अभी हम कंप्यूटर में जो इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, हम डायरेक्ट क्या करते हैं, हम कीबोर्ड में बैठेंगे और उसको इन्फॉर्मेशन दे देंगे। डायरेक्ट हम लोग बात करेंगे कंप्यूटर से, ठीक है। वो क्या होता है, इनपुट डिवाइस क्या करता है, हमें और कंप्यूटर के बीच में मध्यस्थता का काम करता है, दोनों के बीच में मध्यस्थ करता है, यानी हम लोग दोनों के बीच में क्या करता है, एक दूसरे का इंटरेक्ट करा देता है। लेकिन पहले ऐसा कुछ नहीं था। पहले क्या था, पहले अलग से हमको जो कंप्यूटर से डाटा डालना है वो अलग से तैयार करना पड़ता था पंच कार्ड के रूप में। समझ में आ गया, अलग से। और बहुत सारे पंच कार्ड क्या होता है, एक पेपर का होता है जिसमें छेद छेद कर करके उसमें इंफॉर्मेशन भरा जाता था। उसको कई तरह का बहुत पंच कार्ड में तैयार करके इन्फॉर्मेशन को एक एक करके उसमें डाला जाता था, और फिर वो बहुत समय लेने के बाद उसमें ऑपरेट करता था। समझ में आ गया, 1 से 2 घंटा उसको आपको आउटपुट देने में समय लगता था। आइए एक एक करके फिर अभी दिखाते हैं, आपको बताते हैं। एक जॉब तैयार किया जाता था, यानी वर्क तैयार किया जाता था कि आपको इन्फॉर्मेशन देना है, तो एक पेज में जितना आया उतना ही, फिर दूसरा पेज, तीसरा पेज, अलग अलग पंच कार्ड तैयार करके एक साथ दिया जाता था उसे कंप्यूटर को। आइए, जो प्रोग्राम डेटा और कंट्रोल इन्फॉर्मेशन का बना होता था, क्या होता था वो जॉब, प्रोग्राम डाटा और कंट्रोल इन्फॉर्मेशन का बना होता था। यूजर अपने जॉब को तैयार कर, जॉब मतलब हो गया जो हम इनपुट देना चाह रहे हैं उसको जॉब कह रहे हो, कि जॉब अपने, जैसे हम इनपुट अभी जो भी कंप्यूटर को देना डायरेक्ट देते हैं, लेकिन पहले तैयार करना पड़ता था। जो कंप्यूटर से काम लेना उसका हमको, तो काम लेने के लिए उसको तो कंप्यूटर को बताना पड़ेगा हमें आपसे क्या काम चाहिए, यानी इनपुट तो देना पड़ेगा। तो इनपुट को पहले तैयार कर लिया जाता था और कंप्यूटर ऑपरेटर को सौंप देते थे। उसके बाद वो कंप्यूटर ऑपरेटर को सौंप देते हैं। जॉब्स पंच कार्ड पर तैयार किए जाते थे। अभी आपको बताया मैंने क्या, कि जॉब कहाँ तैयार किए जाते थे, पंच कार्ड पे। और पंच कार्ड क्या होता था, एक पेपर का होता था जिसमें छेद कर करके उसमें इंफॉर्मेशन दिया जाता था। कंप्यूटर ऑपरेटर सभी जॉब्स को एक साथ लोड कर, जितने जॉब्स है, माने एक पेज में तो आपको मान लिया जाए इनपुट जितना देना, वो एक आपको पंच कार्ड में, एक पेज का पंच कार्ड में कंप्लीट नहीं हुआ तो क्या करेंगे, बहुत सारे पंच कार्ड का पेज में लिख कर उसको हम इनपुट तैयार कर दिए, अपना जॉब तैयार किए। अब देखिए अब क्या करता है, सबको एक साथ प्रोसेस करने के लिए लगा देता था। कंप्यूटर ऑपरेटर सभी जॉब्स को एक साथ लोड कर उन्हें प्रोसेस करता था। कुछ मिनटों, घंटों या दिनों के पश्चात जॉब्स प्रोसेस होकर आउटपुट देते थे। सोचिए, अभी के जैसा नहीं कि हम दिया आपको आउटपुट दे दिया, पहले इतना फास्ट नहीं था। कुछ मिनट
आपका कैसा इन्फॉर्मेशन है उसके अनुसार बात किया जा रहा है। कुछ कुछ डाटा को तो घंटों लगते थे, कुछ डाटा को तो दिनों लग जाते थे आपको प्रोसेस होकर आउटपुट देने में। देखिए यहाँ पे आपको सब समझ में आ जाएगा। ये देख रहे हैं, ये पंच कार्ड है। आप अगर अच्छे से देख रहे हैं, देखिए ये क्या है, ये पंच कार्ड है। देखिए एक नहीं, देख रहे हैं कितना यहाँ तो मोटाई, देखिए कितना सब पंच कार्ड है, देख रहे हैं। सब में अलग अलग इन्फॉर्मेशन डाला गया है, डाटा डाला गया है, ठीक। वो आपको इनपुट का काम करेगा। अब ये क्या करता है, देखिए ये देखिए इस मशीन में सब सब पंच कार्ड को डाला जा रहा है एक साथ, और ये ग्रुप करके क्या करता है, एक साथ सबको एक साथ पढ़ेगा, इन्फॉर्मेशन पढ़ेगा, उसका वो और क्या करेगा, उसको प्रोसेस करेगा। उसके बाद आपको मिनटों घंटों दिनों के बाद आपको क्या आउटपुट के देगा, और आउटपुट भी देगा तो पंच कार्ड के रूप में ही आपको देगा। जैसे आप इनपुट डाले हैं पंच कार्ड में, तो वैसे ही आउटपुट दे देगा पंच कार्ड में। अब आउटपुट देगा तो आप समझ जाइएगा कि हाँ ये क्या कंप्यूटर क्या बताना चाह रहा है, या कंप्यूटर क्या जानकारी दिया है। देखिए इसमें और भी तरीके से समझ सकते हैं। इसमें क्या होता है कि आपका जो काम होता है, ठीक है, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में देखिए जो काम होता है, कई सिस्टम पे आदमी काम करेगा, बहुत सा एक साथ कई जॉब तैयार होंगे, और जॉब तैयार को क्या करेगा, वो बैच में बदल देगा। बैच मतलब ग्रुप में बदल देगा, ठीक है। देखिए आप जैसे यहाँ पे बहुत डाटा तैयार किए ना, फिर क्या किया, वो सबको लिया और एक एक बैच बना दिया, और उसके अनुसार वो बैच मतलब होता है ग्रुप बना दिया, और उसके अनुसार पूरा सबको पढ़ने के बाद एक डाटा तैयार किया, जो CPU तैयार कर दिया, और उसको क्या किया, फिर आपको इन्फॉर्मेशन आउटपुट के रूप में दे दिया। आइए हम लोग मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम देखेंगे। तो मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? तो मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के उपयोग से किसी कंप्यूटर के प्रोसेसर में एक साथ दो या दो से अधिक प्रोग्रामों को निष्पादन किया जा सकता है। वही मल्टी मल्टी मतलब अधिक, एक से अधिक, मल्टी प्रोग्रामिंग एक से अधिक प्रोग्राम चलना, वही है ना। तब मल्टी प्रोग्रामिंग मतलब एक से अधिक प्रोग्राम को हम निष्पादन कर रहे हैं, तो मल्टी प्रोग्रामिंग हो गया। आगे, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में कंप्यूटर के प्राइमरी मेमोरी या रैम में एक साथ एक से अधिक प्रोग्राम को लोड किया जाता है। आप लोग मोबाइल यूज करते हैं, मोबाइल में आप कभी देखते हैं, कभी आप व्हाट्सएप देख रहे हैं, कभी फेसबुक देख रहे हैं, कभी आप आप क्रोम में चले गए हैं, कभी आप यूट्यूब देख रहे हैं। तो अब देखें काटे बिना क्या करते हैं, उसको रैम में रख कर क्या करते हैं, दूसरा जगह पे आप डायरेक्ट जा सकते हैं, दूसरे सॉफ्टवेयर में आप पहुंच सकते हैं, ठीक है। दूसरे प्रोग्राम को आप यूज कर सकते हैं पूरी तरीके से काटे बिना भी। मोबाइल क्या करता है, उसको रैम पे रखता है, कहाँ पे रखता है, प्राइमरी मेमोरी या रैम में उसको रख सकता है। तो वही बोल रहा है, एक साथ कई काम हम कर सकते हैं मोबाइल में, है ना। मोबाइल हो, कंप्यूटर हो, कहीं भी। तो क्या बोलते हैं कि मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में कंप्यूटर के प्राइमरी मेमोरी या रैम में एक साथ एक से अधिक प्रोग्राम को लोड किया जाता है, जिससे कि कंप्यूटर के CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के पास निष्पादन के लिए हमेशा एक प्रोग्राम मौजूद रहता है। यानी CPU, देखिए आप कुछ ना कुछ कर रहे हैं तो उसके पास वो हमेशा बिजी रहता है CPU। आप जैसे अब अभी आप देख रहे हैं, मान लें फोटो देख रहे हैं, अचानक आप चले गए यूट्यूब में, तो देखिए अभी फोटो का काम कर रहा था CPU, यूट्यूब में चले गए तो यूट्यूब का काम करने लगा, क्रोम में आ गया तो क्रोम का काम करने लगा, वीडियो देखने लगा तो वीडियो काम करने लगा। तो ये सब माना हमेशा वो CPU के यहाँ रहता है, कोई ना कोई काम कर रहा होता है। इसलिए इसमें CPU को कभी खाली बैठना ही नहीं पड़ता, उसमें बेचारा को आराम ही नहीं मिलता है ना। और उसका भरपूर उपयोग भी किया जाता है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में। ओके, आगे देखिए, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में एक प्रोग्राम से प्रोग्राम पर CPU इतनी तेजी से स्विच करता है। यानी आप देखिएगा कि आप अभी चला रहे थे, क्या आप चला रहे हैं फेसबुक, अचानक चले गए व्हाट्सएप पे, यानी स्विच कर गया। स्विच मतलब इधर से उधर चले गए। तो क्या कहना कि इतना स्पीड से स्विच करता है कि उपयोगकर्ता को लगता है कि सारे प्रोग्राम एक साथ ही चल रहा है। हम लोग को लगता नहीं, सब हम एक साथ चला रहे हैं। समझ में आया? ऐसा लगता है कि हम लोग जितना बहुत तरह की चीज़ खोल के रखे हैं मोबाइल में, तो ऐसा फीलिंग होगा कि हम लोग सब काम एक साथ कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में CPU तो एक एक करके ही प्रोग्रामों का निष्पादन करता है। क्या बोल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। CPU क्या करता है, जिस काम को हम कर रहे होते हैं सिर्फ उसी को वो कर रहा होता है, ठीक है। वरना सबको कहाँ रख देता है, रैम पे या प्राइमरी मेमोरी में, है ना। इसमें जब एक प्रोग्राम का निष्पादन होता है तो दूसरा प्रोग्राम वेट कर रहा होता है। जब कोई एक प्रोग्राम का निष्पादन या जब कोई एक प्रोग्राम पर काम हो रहा हो तो दूसरा प्रोग्राम वेटिंग लाइन पर रहता है। आइए, फिर दूसरे का निष्पादन शुरू होता है तो बाकी प्रोग्राम कंप्यूटर प्राइमरी मेमोरी के रैम में वेट कर रहा होता है। समझ में आ गया? ये सभी काम CPU बहुत तेज़ी से करता है, इतना तेज़ी से करता है कि हमको लगता है क्या कि नहीं कंप्यूटर सब काम कर रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कंप्यूटर एक बार में सिर्फ और सिर्फ एक काम करता है। इसलिए हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि कंप्यूटर की गति इस बात पर निर्भर करती है कि कंप्यूटर के CPU की क्षमता कितनी अधिक है, तथा कंप्यूटर द्वारा उपयोग किए जा रहे रैम एक साथ कितना अधिक प्रोग्राम को अपने पास जमा करके रख सकता है। इसलिए तो हम लोग कहते हैं, हम लोग कोई भी मोबाइल लेते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं, पहले हम लोग रैम देखते हैं। रैम क्यों देखते हैं? अगर हाई ज़्यादा पावर का रैम होगा, है ना, तो उसमें क्या होगा कि हम आसानी से काम करेंगे।
इसलिए उच्च क्षमता वाले कंप्यूटर में हाई स्पीड सीपीयू और अधिक स्पेस रैम का उपयोग किया जाता है। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम आप देख सकते हैं, एक साथ कई काम करना, एक साथ कई काम किया जा रहा है, जॉब 1 जॉब बी जॉब सी सब काम हो रहा है, सबको काम को देख रहा है सी। लेकिन क्या करता है, जो काम होता है उसको सीपीयू कर रहा होता है। इसके अलावा सबको कहाँ रख देता है, वो प्राइमरी मेमोरी में जाकर स्टोर करके रखता है। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? अब हम लोग देखते हैं टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम ये क्या होता है। आपको समझ में आ गया होगा, फिगर भी देखें, एक एक करके समझाते हैं आपको। चलिए आइए। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम वह सिस्टम है जो एक से ज़्यादा स्थानों पर उपस्थित यूजर के बीच में किसी एक कंप्यूटर को चलाने के लिए प्रबंध करता है। ठीक है, आपको ये समझ में आया कि आप लोग गेम खेलते हैं, गेम खेलते होंगे, आप घर एक जगह पे आप बैठे होंगे, एक जगह कहीं और जगह पे आपके दोस्त बैठे हैं, कोई तीसरा दोस्त कहीं और बैठा है, और सभी लोग देखते हैं एक ही गेम को सब एक साथ खेल सकते हैं। ठीक है, हर जगह जगह से। तो ये कहाँ, ये टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के कारण ऐसा पॉसिबल हो सका है ना। यहाँ पर क्या होता है, प्रत्येक यूजर कंप्यूटर के संसाधनों को आपस में साझा करते हैं। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो मल्टी प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम का एक रूप है, जो इंटरेक्टिव मोड में क्विक रिस्पॉन्स टाइम के साथ काम करता है। देखते हैं हम यहाँ पे अब आप लूडो खेल रहे हैं, देखेंगे आपका दोस्त कहाँ, आप दिल्ली में है और आपका दोस्त यूपी में है, कोई दोस्त केरल में है, आप एक साथ काम कर सकते हैं। आप और पता भी नहीं चलेगा, समय का अंतर भी नहीं होगा। आप जैसे एक बार आप यूज करेंगे, अगला बारी जब उसके पास आएगा आपके दोस्त के पास, तो वो जैसे अगला यूज करेंगे तो आप पता ही नहीं चलेगा, टाइम में कोई अंतर नहीं होगा। अर्थात यहाँ प्रत्येक यूजर बारी बारी से एक निश्चित समय के लिए कंप्यूटर पार्ट्स या संसाधन जैसे मेमोरी सीपीयू आदि का उपयोग कर रहा होता है। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम प्रत्येक यूजर के लिए एक समान क्रम के बीच में समय को बांट एक समान क्रम में सीपीयू शेयरिंग समय की एक समान मात्रा को एलोकेट करता है। यह एक से अधिक यूजर के बीच समय को बांटता है। अगर हम साधारण शब्दों में कहें तो वह कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम जिस तकनीक का उपयोग करके बहुत सारे यूजर एक साथ केवल एक ही कंप्यूटर का उपयोग करते हैं, यानी कोई भी और किसी भी तकनीक का उपयोग करके जब बहुत सारे लोग एक साथ एक ही कंप्यूटर का उपयोग कर रहे होते हैं और एक से अधिक यूजर के बीच समय बांटा जाता है, तो उसे टाइम शेयरिंग समय बांटा जा रहा है, तो नाम रखा गया टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ज़्यादातर टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग विशेष प्रकार के मेन फ्रेम कंप्यूटर में ही किया जाता है। किसमें किया जाता है? मैक्सिमम मेन फ्रेम कंप्यूटर में किया जाता है। देख रहे हैं यहाँ पे, देखिए यही है। क्या बोल रहा है, कोई यहाँ पे बैठा है बंदा है, कोई कहीं और बैठा है, कोई कहीं और बैठा है, कोई कहीं और बैठा है, सभी काम कर रहे हैं और सभी का एक किसी मेन कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है और सभी एक साथ काम कर सकते हैं। ठीक है, सभी के लिए समय का बांट दिया जाता है, इसीलिए इसका नाम रखा टाइम शेयरिंग। ठीक है, आगे यहाँ पे आप फिगर को देख सकते हैं। एक अगर एक्टिव है तो अगला क्या हुआ, वेटिंग कर रहा है। ये क्या हुआ, यहाँ से एक्टिव के बाद अगला वो रेडी तैयार हो गया कि ये जैसे काम करेगा इसके बाद हम काम करेंगे, और ये वेटिंग कर रहा है। यहाँ जैसे काम हो जाएगा तो ये अब हो जाएगा रेडी और ये हो जाएगा वेटिंग। समझ में आ गया, ये घूमता रहेगा। तो यही बताया जा रहा है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। आइए अब हम लोग देखते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो चलिए देखते हैं, है ना। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऑपरेट सॉरी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये भी RTOS कहा जाता है, जिसका उद्देश्य वास्तविक समय में एप्लीकेशन की सेवा करना है। क्या उद्देश्य है? रियल टाइम एवं सेम समय में, वास्तविक समय में, रियल में तो वास्तविक समय में एप्लीकेशन की सेवा करना जो डेटा को प्रोसेस करता है। यानी जो डाटा डालते हैं आप, तो कोई ना कोई एप्लीकेशन के थ्रू डालते हैं, है ना, तो उसकी सेवा करना, एप्लीकेशन ख़राब ना हो, एप्लीकेशन प्रॉब्लम ना क्रिएट करे, जिससे आपका कंप्लीट प्रोसेस हो सके आपका डाटा। यह ज़्यादातर बफर देरी के बिना आता है, माना देरी किए बिना स्पीड में काम करेगा। RTOS राइट टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का फुल फॉर्म क्या? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। इस ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग उपग्रहों के संचालन में किया जाता है, हवाई जहाज के नियंत्रण में, परमाणु भट्टियों में, वैज्ञानिक अनुसंधान में, रक्षा, चिकित्सा, रेलवे आरक्षण आदि में किया जाता है ना। इसका एग्जाम्पल में देखिए, लाइनक्स किस तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है? RTOS रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का ही एक एग्जाम्पल है।
अब हम लोग देखते हैं सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। नाम से ही समझ में आएगा, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें क्या होता है, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम एक समय में केवल एक ही व्यक्ति कार्य करता है। देखिए एक बंदा बैठा हुआ, सिंगल व्यक्ति बैठा हुआ, नाम ही है सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। सिंगल यूजर यानी एक ही व्यक्ति के लिए यह होता है, या किसी एक समय में केवल एक पीसी पर काम करता है, एक पर्सनल कंप्यूटर पर ही काम करेगा सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका एग्जांपल देखिए, एम एस डॉस, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। एम एस डॉस मतलब ये हुआ ना, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट एकल ऑपरेटिंग सिस्टम का ही एक उदाहरण है। अगर देखा जाए सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार में अगर देखा जाए तो इसे भी दो भागों में बांटा गया है। एक सिंगल यूजर सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम और सिंगल यूजर मल्टीटास्क ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल यूजर सिंगल टास्क मतलब एक बार में एक ही टास्क काम करेगा, और सिंगल यूजर मल्टीटास्क करना एक बार में एक से अधिक काम कर सकते हैं। आइए देखते हैं इसके बारे में हम लोग। सिंगल यूजर सिंगल टास्क ऐसा सिस्टम जो किसी यूजर द्वारा दिए गए टास्क में से एक समय में केवल एक ही टास्क को परफॉर्म कर सकता है, सिंगल यूजर सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। सिंगल यूजर सिंगल टास्क सिस्टम वाले कंप्यूटर को जब आप कोई टास्क देते हैं तो कंप्यूटर उस टास्क को कंप्लीट किए बिना दूसरा कोई टास्क परफॉर्म नहीं कर सकता। मतलब आप देखिए, जैसे ऐसे कह रहे हैं, आप कंप्यूटर में कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, और आप सोचेंगे गाना भी सुन लें, तो सिंगल यूजर सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम आपको ये सुविधा नहीं देगा। वो एक बार में एक ही, आप या तो गाना सुन सकते हैं या फिर उसमें काम कर सकते हैं। समझ में आया क्या? एक बार में सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं आप, एक से अधिक काम नहीं कर सकते हैं। जबकि सिंगल यूजर मल्टीटास्क में क्या होता है, मल्टीटास्क यानी एक साथ आप बहुत तरह के काम कर सकते हैं, गाना भी सुन सकते हैं, वीडियो देख रहे हैं, बहुत तरह तरह का काम आप कर सकते हैं। अंदर आप बैकग्राउंड में आपका गाना चल रहा है और आप कुछ और काम कर रहे हैं। जैसे देखिए, ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक समय में किसी यूजर को एक से ज़्यादा टास्क हैंडल कर सकता है, सिंगल यूजर मल्टीटास्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर कोई यूजर एक से ज़्यादा कार्य एक साथ और एक ही समय में करना चाहते हैं तो वो ऐसा कर सकता है। यानी सिंगल यूजर मल्टीटास्क में ये पॉसिबल कि एक साथ कई काम कर सकते हैं, क्योंकि सिंगल यूजर मल्टीटास्क ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर को ऐसा करने की सुविधा सिंगल यूजर मल्टीटास्क ऐसा करने की सुविधा देता है, मल्टीटास्क, ठीक है। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी कंप्यूटर का वर्ड चला रहे हैं और साथ ही आप गाना भी सुनना चाहते हैं, तो ऐसे में यदि आपका कंप्यूटर सिंगल यूजर मल्टीटास्क ऑपरेटिंग सिस्टम वाला हुआ तो आप ऐसा कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं हो तो आप नहीं कर सकते हैं, सिंगल टास्क में एक ही काम करेंगे, है ना, क्योंकि सिंगल यूजर मल्टीटास्क ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर को ऐसा करने की सुविधा नहीं, सिंगल यूजर मल्टीटास्क ऐसा करने की देता है, लेकिन सिंगल टास्क वाला नहीं सुविधा देता है ना। मगर यदि आपका कंप्यूटर सिंगल यूजर सिंगल टास्क है तो आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि सिंगल यूजर सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर को ऐसा करने की सुविधा प्रदान नहीं करता है, जिससे सिंगल यूजर सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम वाले कंप्यूटर में यह पॉसिबल ही नहीं है। सिंगल यूजर मल्टीटास्क ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल जो विंडोज, लाइनक्स, मैक ओएस सब उसी के एग्जांपल हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग का आज का पार्ट 1 कंप्लीट होता है। पार्ट 2 में हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप ज़रूर से ज़रूर इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें।